जय माता दी। जय माँ कुष्मांडा। जो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं उसमें जो चौथा दिन है वो माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ हमें विशेष कृपा प्रदान करती है। तो चलो हमने चौथे दिन कौन सा पाठ करना है जिससे माँ कुष्मांडा हम पर अति प्रसन्न हो जाएं और उनकी विशेष कृपा हमें मिले। तो आज हम शुरू करते हैं कुष्मांडा माँ की कथा को। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लटु मेव च दधाना हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपने मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्कर में अव्यवस्थित होता है, अतः पवित्र मन में पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आंधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब हम माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए हमने कौन सा पाठ करना है उस पाठ का हम श्रवण करेंगे। तो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने हेतु आज हम 5वें अध्याय देवी की स्तुति अंबिका के रूप की प्रशंसा को श्रवण करते हैं। ऋषि बोले कि प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे वह सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। वहाँ भक्ति की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। हम सनियम उस भक्ति को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार है, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः है। ज्योत्सना रूपनी चंद्र स्वरूपा और सुखमयी का निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर की पत्नी माता जी को नमो नमः। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्ग पारा सार रूप सारा सर्वकारणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सुंदर व अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूप पृथ्वी देवी को नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेश निद्रा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेश श्रद्धा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेश क्षमा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नृत्य रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आदि रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त जीव मात्रा में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, समस्त जीव मात्रों के में निरंतर व्यापक रहती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उनको मेरा बार बार प्रणाम है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियों को दूर करे, दुष्ट दैत्यों संतापती हम संपूर्ण देवता जिस भक्ति ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले कि हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भक्ति की स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए भी श्री माता पार्वती जी आए। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली कि ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काल का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंद्र तथा मुंड ने वहां आकर अंबिका देवी को देखा, तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थीं। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा नहीं होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए, उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या रतन ही है? उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपने दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है।
हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले कि चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ पर ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा न मानता हो उससे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी ही हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्वा नामक अशव रतन पर नाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी वह सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भक्ति देवी जी गंभीर होकर मन मुस्कान करके बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुंभ भी वैसा है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो वह मेरा भक्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करें। दूत बोला कि हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो तुम इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता पक नहीं कर सकते। सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर नहीं सके, भला तो स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चले चलने में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वह तुम्हारे केश पकड़ घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। 6वां अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले कि देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया। फिर दैत्य राज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी और दूत के वचन सुनते ही दैत्य राज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई भी वहाँ दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालना। ऋषि बोले कि आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर
उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो तू याद रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बल पूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली कि इसमें संशय नहीं है, तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ लेकर आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बल पूर्वक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्र लोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब वो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजे से मार डाला एवं कुछ को विद्रीन करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरियों ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल पर हार करके उनके सिर धड़ से अलग कर दिए और अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुद्रापान किया और अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्र लोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे सेना लेकर खींचकर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ शीघ्र ले आओ। इस प्रकार हमने चौथे नवरात्रे माँ कुष्मांडा की प्रसन्नता के लिए हमने ये पाठ किया। हम माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगजननी, हम पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करना और हमें पूर्ण फल देना। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे क्षमा करना। अपना कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर हमेशा रखना। आपकी कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रीति हमारे लिए जीवन दान है। तो हे माँ जगदम्बा, आपकी आराधना करते हुए आपको एक बार कोटि कोटि नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेश कुष्मांडा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता।